Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about your piezoelectric sensors. Okay, so previously हमने cover किया था that is your diaphragm with using LVDTs. ठीक है, तो वो diaphragm क्या कर रहा था basically, that is used for measuring the pressure and it will be getting converted into displacement. Further LVDT has been getting converted displacement into its electrical signal like voltages. ठीक है, तो ये हमने previous topics में cover किया previous lectures में. So in today's topic is that is your piezoelectric sensors. तो first we should know that what is your piezoelectric effect और piezoelectric crystals. Okay, तो हमने जब ट्रांसड्यूसर्स के क्लासिफिकेशंस की बात की थी दैट इज़ योर क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स. तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ देयर लाइक एक्टिव एंड पैसिव. ओके, और सेल्फ जनरेटेड आपका जो होता है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होता है. ठीक है, और पैसिव में क्या होता है आपका एक्सटर्नली सोर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो एज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क करेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें हम जब कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो क्रिस्टल के चार्जेस में चेंज होगा और वो चार्जेस हमारा आउटपुट वोल्टेज को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो हम इसको पढ़ने से पहले देखें कि व्हाट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी मटेरियल में स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन लगाते हैं, तो उसके डायमेंशंस में चेंज होता है. ठीक है, हम इसी प्रिंसिपल को हम किस में यूज़ किए थे, आपके स्ट्रेन गॉज जब हम पढ़े थे तब भी हम यही प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे. ठीक है, कि बेसिकली जब किसी भी मटेरियल पे हम स्ट्रेन लगाते हैं तो उसके डायमेंशंस में चेंज होता है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायमेंशंस में चेंज होता है. उसके बाद हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, सो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका होता है, there are certain materials that generates electric potential or voltage when mechanical strain is applied to them. ठीक है, तो बेसिकली जब हम कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं तो उसमें स्ट्रेन अप्लाई करने से वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करते हैं. ठीक है, तो उन्हीं टाइप के मटेरियल्स में हमारा आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी आता है. ठीक है, तो वही इसमें लिखा है, देयर आर सर्टेन मटेरियल्स दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेन इज अप्लाइड टू देम. ठीक है, जब हम मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, और कन्वर्सली, ठीक है, या तो इसके अपोजिट ये कह सकते हैं, जब हम वोल्टेज देते हैं तो हमारे डायमेंशंस में चेंज होता है. उस अगर ऐसा कोई पीजो इलेक्ट्रिक टाइप मटेरियल है तो अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके डायमेंशन में कुछ चेंज होगा. ठीक है, तो आपका वाइस वर्सा है, या तो आप किसी भी मटेरियल पे जब हम स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. ओके, ठीक, या फिर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारे डायमेंशंस में चेंज हो रहा है. ठीक है, डायमेंशंस चेंजेस. ठीक है, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें वैलिड हैं किसमें, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में. ठीक है, तो वही लिखा है, और कन्वर्सली व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू देम, ठीक है, they tend to change the dimensions along certain planes. ठीक है, या फिर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस में चेंज होता है, चेंज इन डायमेंशंस. ठीक है, तो उसके डायमेंशंस में, मटेरियल के डायमेंशंस में चेंज होता है. ठीक है, तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो इसी इफेक्ट पे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी वर्क करता है. ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, ये इफेक्ट कब डिस्कवर्ड हुआ था, इन 1880 में हुआ था. ठीक है, 1880 में डिस्कवर हुआ था, किसने किया था, पियरे एंड जैकस क्यूरी ने किया था. ठीक है,
तो बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट है वो 1880 में आया था, उसमें इन्वेंशन में डिस्कवर होने के बाद, और उसमें ये बताया गया कि अगर हम कोई ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हम उस मटेरियल पे कोई स्ट्रेन अप्लाई करें तो वो हमें आउटपुट पोटेंशियल भी दे सकता है, और इसके वाइस वर्सा अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं उस मटेरियल को तो कुछ उसके डायमेंशंस में भी, उस मटेरियल के डायमेंशंस में भी चेंज होगा along certain planes, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ये आपका डायरेक्ट इफेक्ट है, ये कन्वर्स इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेन जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिवर्स में क्या होगा, आपका वोल्टेज जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। अप्लाइंग ए वोल्टेज प्रोड्यूसेस ए मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है। तो बेसिकली हम मैकेनिकल स्ट्रेन जब अप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो कोई भी हमारा ये पीजो इलेक्ट्रिक सेरामिक्स है, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक से बना हुआ ये एक डिवाइस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इसमें अगर हम साउंड वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो इस साउंड वाइब्रेशन को हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है, ठीक है। ये कौन चेंज कर रहा है, हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इनपुट आपका सिग्नल दिया, वो साउंड वाइब्रेशंस दिया, ठीक है। साउंड वाइब्रेशंस का जो अब हमारा कन्वर्जन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो हम ये बेसिकली एज एन ट्रांसड्यूसर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हेयर आपका मैकेनिकल स्ट्रेन जो है आपका नॉन फिजिकल, बेसिकली फिजिकल नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एक डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट आपका रिवर्स इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेरामिक्स में तो हमें क्या मिल रहा है, हमें साउंड वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, ओके। साउंड वाइब्रेशंस हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो मतलब हमारा हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो नॉन इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। तो बेसिकली हम दोनों टाइप से कन्वर्जन देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पहला जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा जो रिवर्स इफेक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से वर्क करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट में भी और रिवर्स इफेक्ट में भी, ठीक है। तो हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दोनों केसेस में वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये हो गया, ठीक। तो हमने अभी देखा कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी इफेक्ट पे हमारा हमने जो बनाया वो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स बनाया, ठीक है। इसी इफेक्ट पे हमने पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स बनाया, ठीक है। तो इन पीजो इलेक्ट्रिक इंडक्शन द मेजरेंड इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है, और वोल्टेज, ठीक है। तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में क्या हो रहा है कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, चार्ज या फिर वोल्टेज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। चार्ज और वोल्टेज जनरेटेड बाय द क्रिस्टल्स, ठीक है, ठीक है, व्हेन मैकेनिकली इट इज स्ट्रेस्ड एज सोन इन द फिगर, ठीक है। तो कोई भी हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसको हम मैकेनिकली स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेन दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस क्रिस्टल में क्या होगा, बेसिकली हम उस स्ट्रेन के कारण उसके चार्जेस में मूवमेंट होगा और उस चार्ज के मूवमेंट के कारण हमारा करंट प्रोड्यूस होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिल जाएगा हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के एंड्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है behind the piezoelectric sensors, okay. So next, this electric voltage is measured easily by
वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब हमारे जो ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिला है उसको हमने किससे मेज़र कर दिया है, वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, विच कैन बी यूज टू मेज़र फोर्स और स्ट्रेस, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है। हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो हमारा जो ये है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो कंप्रेस होगा या फिर एक्सपैंड होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, बेसिकली मटीरियल्स की बात करें तो पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक नेचुरल होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, और रोसेल सॉल्ट, ठीक है। तो दीज आर द मटीरियल्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल मटीरियल हो गए, ठीक है। क्वार्ट्ज, अगर पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक होता है, ठीक है। सिंथेटिक जो होते हैं वो लैबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये नेचुरल हैं या सिंथेटिक हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है नेचुरल मटेरियल का वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और रोसेल सॉल्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये नेचुरली होते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा जो टाइप है सिंथेटिक टाइप, ये हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे बेरियम टिटानेट और लेड जिरकोनेट टिटानेट, ठीक है। तो ये जो है ये हम लेबोरेटरीज़ में बनाते हैं, ठीक है। मतलब इनको बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स ये हुआ कि नो, दीज आर द मटेरियल्स विच फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो मतलब हम अगर कोई भी स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो हमें उस क्रिस्टल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के मटेरियल्स में करेंगे, बेरियम टिटानेट और लेड जिरकोनेट टिटानेट, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। तो दीज आर द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक टाइप ऑफ मटेरियल्स, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, ओके। तो आपके सिलेबस में है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, तो देखेंगे कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या होता है, ठीक है, और मतलब ये कैसे वर्क करता है, बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज दैट a force when applied on the quartz crystal produces electric charges on the crystal surface, ठीक है। तो यही जो बताया मैंने, द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज दैट व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, जब कोई भी फोर्स पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में लगाया जाता है तो उससे क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द क्रिस्टल सरफेस, ठीक है। तो क्रिस्टल सरफेस में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा और वो चार्ज क्या होगा, द चार्ज दस प्रोड्यूस कैन बी कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उस चार्जेस के कारण जो हमारी करंट फ्लो होगी उसको हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पीजो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल स्ट्रेन ऑन सर्टेन क्लास ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अगर हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है, किसके कारण है कि जब हम मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं किसी क्रिस्टल्स पे, ठीक है। तो हम जब किसी क्रिस्टल पे, बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे जब हम स्ट्रेन लगा रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेन लगा रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस होता है उसी को हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज प्रोड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स अप्लाइड एज इनपुट, ठीक है।
तो क्या इसमें बोला है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स अप्लाइड एज एन इनपुट। तो जो इनपुट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस क्रिस्टल के, उसके रेस्पेक्ट में ही हमारा चेंज होगा चार्जेस का, ठीक है। ठीक, तो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ही हमारे चार्जेस में चेंज होगा, ठीक है। एज द चार्ज प्रोड्यूस्ड इज वेरी स्मॉल, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, डायग्राम है। इसमें देखो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, ये कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस आपकी डेल्टा टी है, हमने इसके बीच में हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रख दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस क्रिस्टल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें चार्जेस इंड्यूस होगा और उस चार्जेस इंड्यूस के कारण हमें सम रिस्पेक्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी और वो हमें आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये थिकनेस है क्रिस्टल की टी, तो ये सब देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है पीजो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। तो ये देखा हमने, एज द चार्ज प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल ए चार्ज एम्पलीफायर इज नीडेड सो एज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज बिग इनफ टू बी मेजर, ठीक है। बेसिकली जो हमारे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो उसके कारण हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो उसको मेजरेबल अमाउंट ऑफ वोल्टेज बनाने के लिए हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, okay. For example, if a force of 15 kilonewton is given to the transducer, it may only deflect to a maximum of 0.002 mm, ठीक है। तो अगर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 15 किलो न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमें ट्रांसड्यूसर जो होगा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देगा वो 0.002 mm देगा, बट द आउटपुट रेस्पॉन्स मे बी एज हाई एज 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। बट जो आउटपुट रेस्पॉन्स है वो हमें इतना मिलेगा। दिस प्रूव्स दैट द डिवाइस इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर डायनामिक मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे भी हमें एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ आउटपुट मिल जा रहा है, मतलब तो इसका मतलब हमारा जो ये है एप्लीकेबल है, डायनामिक मेजरमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वही इसमें बताया गया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट, द फिगर शोज ए कन्वेंशनल पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर with a piezoelectric crystal inserted between a solid base and force summing membrane, ठीक है, member. If a force is applied on the pressure port, the same force will fall on the force summing membrane. Thus potential, basically जो हम ये डायग्राम बनाए हैं, बेसिकली ये जो डायग्राम है तो इस डायग्राम को ही एलाबोरेट किया है, ठीक है। ये क्या है, फोर्स समिंग मेंबर है, ठीक है। जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो उसका सम करके दे देगा, ठीक है, टोटल फोर्स की वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रिस्टल लगा हुआ है, तो बेसिकली आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा क्रिस्टल आपका एक्सपैंड होगा या फिर कंप्रेस होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज ये आपको ई नॉट दे देगा, ठीक। हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल जो होगा आपका एक्सपेंड करेगा या कंप्रेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे चार्जेस का फ्लो होगा और वो चार्जेस का फ्लो होने के कारण हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इफ़ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द प्रेशर पोर्ट, the same force will fall on the force summing member, thus a potential difference will be generated on the crystal due to its property, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स और प्रेशर अप्लाई करने से हमारे क्रिस्टल के दूसरे एंड में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा क्योंकि ये क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक है, ओके।
नेक्स्ट द वोल्टेज प्रोड्यूस विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये आपकी किसकी थ्योरी है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स की, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज शोइन इन द फिगर। तो ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का फिगर है। बेसिकली यहाँ पर हमने ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या क्रिस्टल लगा दिया। ठीक है, ये इसका बेस है, इसकी थिकनेस है, और यहाँ से हमने आउटपुट वोल्टेज, जब हम प्रेशर फोर्स या प्रेशर अप्लाई किए तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। दीज आर द बेसिक 2 इलेक्ट्रोड्स, और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लगाया। तो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ओके, ये हमने देखा कि ये आपका फोर्स समिंग मेंबर है। ठीक है, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस क्रिस्टल का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, डी क्या है, आपकी चार्ज सेंसिटिविटी है क्रिस्टल की। ठीक है, तो बेसिकली जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे, और उस फोर्स के कारण हमारा कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, तो उसी को बोला है डी क्या है, आपकी चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ज को डिनोट करेंगे, तो चार्ज आपका क्या होगा, बेसिकली डी इंटू एफ। ठीक है, यहाँ पर डी क्या है, आपका चार्ज सेंसिटिविटी है, एफ क्या है, फोर्स फोर्स है, वो कूलम्स में है। ठीक है, द फोर्स चेंजेस इन द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके थिकनेस पे चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है, यहाँ पे एफ है ए ई डिवाइडेड बाई टी इंटू डेल्टा टी न्यूटन्स। ठीक है, इतना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ए क्या है, ई क्या है और डेल्टा टी क्या है। तो बेसिकली ए हमारा है एरिया ऑफ क्रिस्टल इन मीटर्स पर स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पर बेसिकली जो हम फोर्स है वो ए यहाँ पर एरिया है। ठीक है, टी क्या है, आपका थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल इन मीटर्स है। ई आपका यहाँ पर यंग मॉडुलस है। ठीक है, यंग मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस को डिफाइन करें तो यंग मॉडुलस आपका क्या होता है, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी कर दिए। ठीक है, स्ट्रेस आपका क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, स्ट्रेन आपका क्या होता है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ से हम ई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस की फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आएगी ई इज इक्वल टू एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से हमें ए क्या है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो अब ओमेगा क्या है, यहाँ पर विड्थ ऑफ द क्रिस्टल इन मीटर। ठीक है, उसकी विड्थ है, कितनी विड्थ का वो क्रिस्टल है। एल क्या है, लेंथ है, लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, क्रिस्टल की लेंथ क्या है। तो अब इसको हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन ऑफ द चार्ज वी गेट। तो अब जब हम इस वैल्यूज़ को हम Q पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी Q इज इक्वल टू डी ए ई डेल्टा टी ओवर टी। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज का इक्वेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड चार्जेस। ठीक है, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, वो इलेक्ट्रोड में जो चार्जेस है उसके कारण मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ई नॉट जो मिलेगा दैट इज योर Q अपॉन सी पी। यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में ही तो हम एज एन डाइलेक्ट्रिक हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रखा है। तो यहाँ से हमारा डी एफ सी पी आपका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड ए बाई टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पी। तो नेक्स्ट ई नॉट की वैल्यू आपकी आ गई डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी पी। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल जो ई नॉट की वैल्यू आई दैट इज ई नॉट इज योर जी इंटू टी पी। ठीक है, यहाँ पर जी आपका इसको जी बोल दिया है। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगी, डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, जी क्या है, जी इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू पी।
ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट बाई टी डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमें फाइनल मिला, वेयर ई नॉट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वोल्ट पर मीटर्स में। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, हमने प्रीवियस इस टर्म में इसीलिए कर लिया था कि हमें पता चले कि डिवाइडेड बाय प्रेशर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिवाइड करेंगे तो हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। व्हेन द मैकेनिकल डिफॉर्मेशन अकर्स इन द क्रिस्टल इट जनरेट्स चार्जेस। तो बेसिकली मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण ही हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, एंड दिस चार्ज डेवलप्स द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। ठीक, तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, वो हमने इससे देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, तो ये आपकी सेंसिटिविटी हो गई। नेक्स्ट हमने देखा कि मतलब डिफॉर्मेशन के कारण ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली द piezoelectric crystal is direction sensitive। ठीक है, द polarity of voltage depends on the direction of the force which is either tensile और compressive। इसमें ये बताया है कि फोर्स बेसिकली हम कंप्रेसिव लगा रहे हैं कि टेंसाइल लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है, so the magnitude and polarity of the charges depend on the magnitude and direction of applied force। okay, so this is all about the concept of your piezoelectric crystals। so moving further, your advantages of piezoelectric crystals। okay, the transducers नीड नो एक्सटर्नल पावर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, क्रिस्टल होता है, वो सेल्फ जनरेटेड होता है, मतलब एज एन एक्टिव सोर्स के तरीके काम करता है। ठीक है, इट हैज़ वेरी गुड हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। ओके, सो सिंपली यूज दे हैव small dimension and large measuring range। so these are the several advantages of your piezoelectric crystals, or some few disadvantages also there। so these are the disadvantages, it is not suitable for measurement for static condition। ठीक है, और ये टेम्परेचर से इफेक्ट करता है। द आउटपुट इज़ लो, सो सम एक्सटर्नल सर्किट, आउटपुट हमें जो मिलता है वो लो मिलता है, तो एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो these are all about your first unit। so in today's lecture we have covered the piezoelectric sensors, what is your piezoelectric sensors, how it works। so with this your first unit has been completed। okay, so move in next lecture we continue with second unit। okay, thank you class।